बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी कांग्रेस, ममता हैरान। कम्युनिस्ट पार्टी भी भगवे खेमे में होगी शामिल। पश्चिम बंगाल में ममता खिलाफ बनेगा महाजोत। दिल्ली में इंकार, लेकिन बंगाल में समझौते को तैयार दिख रही हैं पार्टियां। बंगाल पंचायत चुनाव में इस बार किसके साथ होगा खेला? दुनिया में राजनीति की दो विचारधाराएं हमेशा एक दूसरे खिलाफ रही हैं, वामपंथी और दक्षिणपंथी। ये एक दूसरे को सबक सिखाने के बहाने ढूंढते रहते हैं। जब भी मौका मिलता है एक दूसरे से टकराने को नहीं चूकते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में इस समय हवा दूसरी चल रही है। मुकाबला तृणमूल कांग्रेस से है और बंगाल में वामपंथी कार्यकर्ताओं के बीच एक नारा तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। लेफ्ट समर्थक नारा लगा रहे हैं, पहले राम फिर वाम। संकेत साफ है, जहां लेफ्ट टीएमसी को हराते नहीं दिखेगा, वहां लेफ्ट समर्थक बीजेपी के साथ चले जाएंगे। जहां मुकाबले में होंगे वहां मुकाबला करेंगे। वैसे जमीन पर देखा जाए तो आज बीजेपी ही टीएमसी से लड़ते हुए दिखाई दे रही है। बंगाल का यह प्रयोग इसलिए हैरान कर रहा है कि केंद्र स्तर पर इस तरह के किसी भी गठबंधन से दोनों ही दल इंकार कर रहे हैं, लेकिन बंगाल में स्थानीय स्तर पर यह प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है। इसकी पहली झलक हाल ही में हुए कोऑपरेटिव चुनाव में दिखी। कई जगह टीएमसी को हरवाने के लिए लेफ्ट और कांग्रेस ने कैंडिडेट ही नहीं दिए, अपना समर्थन बीजेपी को दे दिया। बीजेपी, सीपीएम या कांग्रेस के बड़े नेता भले ही इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे कि हम आपस में गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर उम्मीदवार आंकड़ों के साथ इसे साबित कर रहे हैं। नंदीग्राम आंदोलन में शुभेंदु अधिकारी के साथ वाम सरकार को हिलाने वाले लोग ही स्वीकार कर रहे हैं। इस बार पंचायत चुनाव दिलचस्प होने वाला है। पहली बार राज्य में हिंदू और मुसलमान विभाजन साफ साफ दिखाई दे रहा है। टीएमसी को हराने के लिए कई जगह बीजेपी लेफ्ट या बीजेपी कांग्रेस की गोलबंदी है। पूर्वी मोदनीपुर में नंद कुमार, बहरामपुर और कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी का चुनाव इस गठबंधन का गवाह बन चुका है। बीजेपी और सीपीएम समर्थकों ने मिलकर एक नए बैनर के नीचे चुनाव लड़ा और सभी 63 सीटें जीत ली। इसमें 52 सीटें ऐसी थी जहां इस गठबंधन के हार के डर से टीएमसी ने उम्मीदवार ही नहीं दिया, और जिस उम्मीदवार ने टीएमसी के समर्थन से नामांकन किया उसने भी वापस ले लिया। महिषादल कोऑपरेटिव में भी सीपीएम के समर्थन में बीजेपी ने 83 में से 73 सीटें जीत ली। इस गठबंधन में टीएमसी हैरान दिख रही है। 2021 में ममता बनर्जी नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। अंतर 2000 से भी कम वोटों का था। नंदीग्राम अब एक ऐसा इलाका बन चुका है जहां सत्ता होने के बावजूद टीएमसी समर्थक घबराए हुए दिख रहे हैं। बीजेपी का यहां साफ साफ दबदबा दिखाई दे रहा है। टीएमसी समर्थकों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। यहां पर करीब 28% मुस्लिम आबादी है। आबादी का विभाजन यहां साफ साफ नजर आ रहा है। हिंदू बाहुल्य इलाके में मुस्लिमों को दुकान मुश्किल से ही मिल पा रही है। लोग खुलकर कहते हैं कि यहाँ लुंगी वाहिनी नहीं चलने देंगे। लड़ाई सिर्फ टीएमसी और बीजेपी में दिख रही है। लेफ्ट और राइट की सबसे बड़ी परीक्षा पंचायत चुनाव में हो रही है। बंगाल में अप्रैल में पंचायत चुनाव होने की संभावना दिख रही है और बंगाल की राजनीति में कहा जाता है कि जिसने पंचायत जीत लिया उसने बंगाल जीत लिया। 2018 के पंचायत चुनाव में टीएमसी ने राज्य की अधिकांश सीटें निर्विरोध जीत ली थी। विरोधियों को नामांकन ही नहीं भरने दिए गए। राज्य में पंचायत चुनाव भी पार्टियों के चुनाव चिन्ह पर लड़े जाते हैं, जिस कारण से राजनीतिक टकराव बंगाल में सबसे ज्यादा होता है। और इस बार तो इसकी संभावना कुछ ज्यादा ही दिख रही है, क्योंकि 2018 में टीएमसी ने जो रणनीति अपनाई वो इस बार भी अपनाने की बात कर रही है। तो दूसरी ओर बीजेपी इस बार टीएमसी को बराबरी का जवाब देने की तैयारी में है, और जवाब देने की बात सिर्फ हवा में नहीं की जा रही है, जमीन पर एक दूसरे को जवाब देना शुरू कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी को लेफ्ट के साथ साथ कांग्रेस का भी साथ मिलता दिख रहा है। ममता बनर्जी इस नए गठबंधन से हैरान दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।